एक्टिविटी 3.9 क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी में हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, मतलब मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और इससे हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड। तो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए आपको लैब से कुछ मेटल्स आपके टीचर प्रोवाइड करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 42 पे कुछ मेटल्स दिए गए हैं। मैं इनको कॉलम में लिख रही हूँ और अब आगे हम लोग देखेंगे कि इन मेटल्स को जलाने के बाद हमें कैसा कलर मिला और जलाने के बाद जो ऑक्साइड मिला, मेटल ऑक्साइड, उसका कैरेक्टर क्या था। सबसे पहले लेते हैं सोडियम और पोटेशियम को। अगर पीरियोडिक टेबल देखो तो सोडियम और पोटेशियम एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं और फर्स्ट ग्रुप के तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो इतना रिएक्टिव है ऑक्सीजन से कि आपको कुछ जलाने की जरूरत भी नहीं, वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे ही जल जाता है। सोडियम जब जलता है तो ये गोल्डन येलो कलर देता है, वहीं पोटेशियम थोड़ा रेडिश पर्पल लाइलैक कलर जिसको बोलते हैं वो देता है। अब जब ये जलेगा तो इसके बीच में रिएक्शन होता है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। अब इसके ऑक्साइड की भी बड़ी विशेषता है जो कि आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्लास 10th में बस थोड़ा सा। वहीं पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। इस रिएक्शन को ध्यान से समझ लेना, वैसे आपकी बुक में ये रिएक्शंस दिए नहीं हैं लेकिन आपको आना चाहिए। इसके बाद दिया गया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो हम लोग प्रैक्टिकल में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाइट डेजलिंग लाइट देता है और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसके रिएक्शन को भी आपको अच्छे से याद करना है। वहीं जब एल्युमिनियम को जलाते हैं तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की 2, इसलिए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना उसका फॉर्मूला होगा Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड सिल्वर वाइट कलर देता है जलने पर, लेकिन ध्यान रखना ये एल्युमिनियम आप जब लैब में जलाएंगे तो उस टेम्परेचर पे ये नहीं जलेगा। इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए जो कि लैब में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये अपने ऊपर एक वाइट ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जलने के बाद। वहीं जिंक को जब जलाते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये कोई कलर नहीं देता। कई बार थोड़ा सा एक ब्लूइश ग्रीन स्ट्राइक्स ऐसी आ जाती है, लेकिन जिंक जलने पर कलर नहीं देता और इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कारण है जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेड भी जलने पे ग्रे वाइट कलर देता है और बनाता है Pb+O2 PbO2, ठीक है, लेड ऑक्साइड। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसका फ्लेम कलर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर निर्भर करेगा जो कि आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल ये ब्राउन कलर देता है। अब यहाँ ध्यान दो, आयरन भी हम लैब में जो टेम्परेचर अवेलेबल होता है जो बर्नर जलाते हैं उस पर हम उसको नहीं जला सकते, आयरन नहीं जलेगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आयरन फिलिंग हम ले लें, आयरन फिलिंग असल में आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि लैब में काम आते हैं। उसका चूँकि सरफेस एरिया कम होता है इसलिए इग्निशन टेम्परेचर जितना चाहिए आयरन को जलाने के लिए वो जल्दी अटेन हो जाता है, जल्दी मिल जाता है। इसलिए हम आयरन फिलिंग को बर्नर की लौ पे छिड़कें तो वो आग पकड़ लेती है। इसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होते हैं। जब हम लोग कॉपर को जलाते हैं तो ये भी बहुत प्यारा सा कलर देता है, ब्लूइश ग्रीन, लेकिन लैब में इसके स्ट्रिप को जलाना पॉसिबल नहीं है। जैसे एल्युमिनियम ने अपने ऊपर वाइट लेयर बना ली थी ऑक्साइड के, कॉपर अपने ऊपर एक ब्लैक लेयर बना लेता है ऑक्साइड का और जलाने पर कॉपर हमको काला दिखने लगता है। अब 2 और मेटल्स दिए गए हैं आपकी बुक में, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। ये ऑक्सीजन से किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते और यही कारण है कि सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरीज बनती हैं। ये सबसे अच्छा है, कुछ करता ही नहीं है तो इसके बारे में पढ़ाई भी कम ही करनी है। अब ध्यान दो कि जो हमको ऑक्साइड मिला, मेटल ऑक्साइड, वो किस कैरेक्टर का है। सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और इनको हम एल्कलाइन बेस बोलते हैं क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं। अब हमने इसको बेसिक मेटल ऑक्साइड इसलिए बोला क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। उनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं।
आपके बुक में एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में बताया गया है कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाता है, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये सोडियम एल्युमिनेट प्लस वाटर बनाएगा। इस दोनों रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा भी जिंक, लेड और कॉपर, इन तीनों के ऑक्साइड्स भी डिपेंड करेगा कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे जिंक 2 ऑक्साइड, लेड 2 ऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं। यानी इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड इन जनरल बेसिक होते हैं बाय नेचर, और कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इस एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि बहुत सारे रिफ्रेशर्स, बहुत सारी वेबसाइट पे भी जो आंसर्स दिए हुए हैं इसके, वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। वो सिर्फ एक किसी मेटल को लेकर के आंसर लिख दिया गया है, जबकि इन जनरल सभी मेटल्स के लिए पूछा गया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच मेटल बर्न्स ईजिली। तो देखो कई रिफ्रेशर्स में और बुक में तो दिया गया है कि मैग्नीशियम, लेकिन आपके इस टॉपिक में एनसीईआरटी में जितने एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जिसमें कि सोडियम और पोटेशियम तो बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम भी तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन सोडियम पोटेशियम के कंपैरेटिवली कम। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न्ड। अब ब्लाइंडली पता नहीं क्यों सारे वेबसाइट में और बुक में लिखा हुआ है ब्लू कलर। तो देखो हर एक मेटल को जलाने पे वो हमेशा ब्लू कलर नहीं देगा, हर एक मेटल अलग अलग कलर देता है। तो इसका आंसर हुआ डिफरेंट मेटल गिव्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर मेटल का पूछा और आपको पता है तो आंसर दे दीजिएगा। जहाँ तक होगा वो मैग्नीशियम का ही कलर पूछेंगे, एंड दैट इज डजलिंग वाइट लाइट। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। तो देखो अब सब जगह आंसर उन्होंने लिख दिया सिल्वर वाइट। तो जब हम एल्युमिनियम को जला रहे तब वो सिल्वर वाइट कलर दे रहा है, लेकिन जब हम कॉपर को जलाएंगे तो क्या कलर दे रहा है, ब्लैक। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल गिव्स डिफरेंट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल था, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड और लीस्ट हो गया कॉपर। ध्यान रखना ये जो रिएक्टिविटी दी गई है वो पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स की नहीं है, आपकी इस एक्टिविटी में जितने एलिमेंट्स दिए गए हैं, मेंशन है, उनके बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। एल्कलाई मेटल के ही ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि सोडियम और पोटेशियम के ही ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होंगे। अदर देन दैट ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, iron, lead, magnesium and zinc are not soluble at all in water. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक को बिना जलाए रूम टेम्परेचर पर हवा के ऑक्सीजन से रिएक्शन करते रहते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इनमें आग नहीं पकड़ता, बस इनके सरफेस पर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बनती चली जाती है। ये मेटल ऑक्साइड अंदर के मेटल आयन को हवा के कांटेक्ट में नहीं आने देते, जिससे इनका फर्दर ऑक्सीडेशन रुक जाता है। यही कारण है इन्हें जलाने से पहले मेटल ऑक्साइड की लेयर को हम रब करके साफ करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन में डुबो करके क्यों रखा जाता है। देखो सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें हवा के कांटेक्ट में आने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो अचानक से कभी भी ये रिएक्शन हो जाएगा और खतरा हो सकता है लैब में। केरोसिन एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसमें मिनरल को रखने पर रिएक्शन नहीं होता और वो केरोसिन की लेयर में डूबा रहता है, जिससे हवा की ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंचती है और कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रही हूँ लिथियम के बारे में। वैसे लिथियम आपको पढ़ाया तो नहीं गया है, लेकिन पता करना कि लिथियम जो कि इनसे भी ज़्यादा रिएक्टिव है, केरोसिन में नहीं रखते बल्कि वैक्स में रखते हैं। ऐसा क्यों? तो ज़रा फटाफट इस बात को पता करो और हमें बताओ कमेंट बॉक्स में।
मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।